जय हिंद दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में परसेंटेज यानी प्रतिशतता के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो एकदम तरीके से हम लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ और सरल तरीका यहाँ पर आपको बताने वाले हैं और सरल तरीके से इन सारे सवालों को हम लोग करेंगे। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परसेंटेज का बेसिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर परसेंटेज आप बेसिक से सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ सवालों को और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, बाकी बेसिक हम यहाँ पर बताएंगे आपको, लेकिन उतना डिटेल में नहीं, आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा प्रश्न जो दिया गया है, क्या दिया है, 40 के 4/5 और 650 के 4/5% के बीच अंतर कितना है। ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है ये। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको चाहें तो कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर क्या दिया है, 80 के 4/5 का मतलब होता है दोस्तों गुणा। ठीक है, यानी 80 का 4/5। तो अगर हम 80 का 4/5 लिखें, 80 का 4/5 का मतलब क्या, गुणा इंटू 4/5, ये हो जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे तो ये हो गया 16 और 16 चौक 64, यानी ये हुआ हमारा 64। ठीक है, अब आगे देखिए 650 के 4/5%। तो यहाँ पर क्या बोला है, 650 का 4/5%, 4/5 और परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में हमारा 100 लग जाता है। ठीक है, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप इसको 5 से काट दीजिए तो 5 से ये 13 बार में कट जाएगा, 13×5 = 65 होता है। ये हुआ 13 चौक 52/10, यानी कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा, है ना। यानी कितना हुआ, 5.2। इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, इसके और इसके, इसका वैल्यू आया है 64 और इस पूरे का वैल्यू आया है 5.2। इनका अंतर पूछा जा रहा है, घटा दीजिए, यानी ये आ जाएगा आपका कितना, 58.8। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, देखते हैं। बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक का कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। गजब का सवाल ये भी है, आपके एसएससी सीजीएल टियर 2 में 2017 में ये पूछा गया सवाल है। देखिए कह रहा है ए का 5% जो है वो बी के बराबर है, तो बी का 20 का b% कितना होगा, ये आपको बताना है किसके बराबर होगा। इनमें से आपके पास ऑप्शंस ये रहे, आप चाहे तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए कह रहा है ए का 5% बी के बराबर है, यानी यहाँ से ए का 5% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5/100, है ना भाई। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, 5/100 ये किसके बराबर है, ये है आपका बी के बराबर। यहाँ से क्या इसको काट सकते हैं, 5 × 5 और ये कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ गया, a/20 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए, है ना, a/20 आ गया। अब यहाँ से देखिए 20 का b%, है ना, 20 का b% किसके बराबर है, ये आपको यहाँ पर पता करना है। यहाँ पर क्या दिया है, 20 का b% का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, डायरेक्टली हम लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, 20 का b%, है ना, किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शंस में परसेंटेज के, यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इस परसेंटेज को नहीं हटाना है। ठीक है, इसको चेंज मत करिए क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में ही हमको आंसर लाना है। अब यहाँ पर देखिए इस b का वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू कितना आया है, a/20। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 20 × b का वैल्यू कितना हो गया, a/20। और ये जो परसेंटेज यहाँ पे लगा है, इस परसेंटेज को आप यहाँ भी तो लगा सकते हैं, परसेंटेज को आप कहीं भी लगा सकते हैं। भाई एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हम कहें a का b% जो होता है वो होता है दोस्तों b का a%, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं a% का b, है ना, a% का b। तो आप
परसेंटेज को चाहे इसके साथ लगाइए चाहे इसके साथ लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए का बी परसेंट भी उतना ही होगा जितना बी का ए परसेंट होगा। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तब आपके सवाल आसानी से और कम समय में हो पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम इसके साथ भी तो लगा सकते हैं। बस आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, a/20 का 20%, a/20 का 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर आपको सिखा दिया इस सवाल को करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? बहुत आसान सा सवाल है, CGL टीयर 2 में पूछा गया था 2017 के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे ही परसेंटेज हटाते हैं बटे में 100 लग जाता है ना। आप यहीं पर इसको सॉल्व करिए, चाहे तो आप इसको एक बार लिख भी सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या दिया है, 50,000 का मतलब होता है गुणा, तो हमने लगा दिया यहाँ पर गुणा। ये है 120 परसेंटेज लगा है तो बटे में 100 लग जाएगा यहाँ पर, इनटू का मतलब इनटू है ना 0.08, तो 0.08 फिर परसेंटेज लगा है तो बटे में हमारा 100 लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 और 1 जीरो है ना, यानी 600 और इनटू इसको देखिए, इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 6 गुणे 8 यानी 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया है, इसको सॉल्व करके इसका मान बताना है ना, तो ज़्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं, आप लोग लगा लेंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ पर कितना है, 7,200 यानी 7200 है ना। एक काम करिए यहाँ पर, अच्छा चलिए करते हैं इसको, है ना, 7200, ठीक है, का मतलब गुणा है ना, तो गुणा इसको देखिए 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है दोस्तों 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/3। अब आप पूछेंगे कैसे आया, तो देखिए ऐसे आया है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 33 × 99, 99 1 100 है ना, यानी ये हुआ 100/3, और परसेंटेज का हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बटे बराबर कितना आ गया, 1/3 ही तो आया। यानी यहाँ पर 33 सही 1/3% का मतलब है 1/3, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब इसको देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 3 सही 1/4, तो 3 सही 1/4 परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, 3 सही 1/4 परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 1 13, 13/4 है ना, 4 तियाँ 12 1 13, 13/4, 13/4 और ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, यानी ये हुआ 13/400। ठीक है, 13/400, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इनटू इसका देखिए ये कितना हो गया, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि ये 17.5% है, और आप ये भी जानते हैं कि 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 7/20। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया, देखिए यहाँ पर 35% हटाएंगे तो क्या लगेगा, बटे में 100 लगेगा। 5 से क्या दोनों को काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 20 हम 100 हो जाएगा, यानी 7/20। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू जो है ना दोस्तों, कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी, और आप अगर जो हमारा बेसिक परसेंटेज का वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हमने आपको करा रखी है एकदम बेसिक से, है ना। तो देखिए यहाँ पर 35% का मतलब हुआ 7/20। अगर हम इसका आधा करें तो ये 17.5% है ना भाई। 35 का आधा कितना होता है, 17.5 ही तो होता है, यानी जब इसको हम आधा करेंगे, यहाँ पर इसको जब हम आधा करेंगे तो इसको भी तो आधा करना पड़ेगा, है ना, यानी 17.5% का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, ये हुआ 7/20 दूना 40। तो इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो 7/40 हो जाएगा, 7/40। अब यहाँ से काट दीजिए, क्या कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना,
4 से, अच्छा 4 से ये कट जाएगा, 4 एक कम 4 है ना, और कितना हो गया, ये हो गया 18 चौक 72 है ना, 18 आ जाएगा, 18 चौक 72, और इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 6 बार में कट जाएगा, 6 त्रिक 18 है ना। अच्छा अब और इसको काट दीजिए, तो और इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 20 है ना। अब यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21, 21/2, 21/2 का मतलब क्या होता है आपका, अच्छा 13 भी तो है, हाँ 13 भी है, तो यहाँ से 13 3 39 गुणे 7 करिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर 7 त्रिक 21, 21 गुणे 13 कर लीजिए ना, तो कितना हो गया 21 गुणे 13 बटे ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एक कम 13 के 3, हासिल 1, 13 दूना 26, 26 और 1 27, और बटे यहाँ पर 20 है तो इसको आप 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। 2 से इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 है ना, 2 एक कम 2, 2 3 6 बचा 1 तो 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर दशमलव, फिर 5 है ना, 2 पंचे 10, और बटे में हमारा 10 है अभी, तो ये 10 क्या करेगा, इस पॉइंट को एक इधर खिसका देगा, यानी ये हो जाएगा 13.65, 13.65, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई खुद करिए, है ना। देखिए क्या दिया है, संख्या ए और बी जो है, बहुत आसान सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, वो भी सीजीएल में पूछ लिया गया था 2022 में पहले शिफ्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए और बी क्रमशः 30% और 50% है जो संख्या सी से अधिक हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे आपको बोल रहा है कि 3 चीज़ें हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, ए है, बी है और सी है। यहाँ पर देखिए ए और बी जो हैं वो सी से 30% और 50% अधिक है, सी से 30 और 50 अधिक हैं, तो सी को अगर हम 100 माने यानी 100% माने तो ए कितना होगा, सी से 30% अधिक, यानी 100% से 30% अधिक करेंगे तो ए कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा, और बी को कह रहा है कि 50% अधिक है, किससे, सी से, है ना। तो सी हमारा 100 है, 50 अधिक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए का बी से अनुपात, ए और बी का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 13:15, 13:15, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान सा सवाल था, एकदम बेसिक सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, देखिएगा इसमें क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है ना, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए और बी के बारे में बातें हो रही हैं, है ना। कह रहा है ए की आय जो है वो बी की आय से 60% कम है, किसकी आय से, बी की आय से, जिसके साथ से लगा होता है उसको हम 100% मान लेते हैं, यानी बी का जो आय है वो 100% है, बी का आय कितना है दोस्तों 100%, तो ए का आय कितना हो जाएगा, बी से 60% कम, 60% कम का मतलब क्या है, इससे 60% कम, यानी इससे 60 कम करिए तो ए का कितना होगा 40 होगा, 60% कम बोला है ना, तो कम का मतलब क्या हुआ, 100 से 60 कम करिए 40 आएगा। अब कह रहा है यहाँ पर, अच्छा इसको आप क्या करिए और काट दीजिए, है ना, तो अनुपात निकाल दीजिए, यहाँ पर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जो है 20 से कट जाएंगे, ये हो जाएगा 20 दूना 40 और ये 20 पंचे 100, यानी 2 और 5 का अनुपात आ गया। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है जो बी है वो ए से अधिक है ना, बिल्कुल ए से अधिक है, तो कितना अधिक है यही ना पूछ रहा है, कितना अधिक है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना अधिक है दोस्तों, ये आपका है 3 अधिक, कितने में से 3 का अधिक है, 2 में से 3 का अधिक। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका शायद 150%, है ना, इसको 50 से ये 50 से कट जाएगा, 50 तिया कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, यानी इसका 150% उत्तर आ गया। समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा क्या दिया है, 2 संख्याएं x और y हैं,
x का 40% y के 60% के बराबर है। यहाँ पर देखिए x का 40%, x का 40% का मतलब क्या है, का मतलब गुणा 40%, यानी कितना हो जाएगा 40/100, है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100, किसके बराबर है, y के 60% के बराबर, y के 60%, तो y का 60% यानी y इंटू 60% का मतलब क्या, 60/100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि x और y का औसत 225 है तो x और y के बीच अंतर कितना है। बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है, SSC MTS में पूछा गया सवाल है ये आपका 2022 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे हैं दोनों 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटिए 2 दूना 4, 2 से इसको काटिए 2 3 6, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं x बटा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस y को नीचे लाइए तो ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी ये हो गया 3/2। x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 3 और y का वैल्यू 2 है। अब कह रहा है x और y का औसत कितना है, 225 है। यहाँ पर x का वैल्यू 3 है, औसत कैसे निकालते हैं, अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का औसत कैसे निकालते हैं आप, x बटा y बटा 2, है ना, दो संख्याएं हैं तो बटे 2 करेंगे, x प्लस वाई बटा 2, यही तो होता है औसत, है ना। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा, x का मान 3 है प्लस y का मान 2 है और बटे 2, ये औसत आ गया। और इसी औसत का वैल्यू कितना दिया है आपको, 225 दिया है, ठीक है, इसी औसत का वैल्यू 225 दिया है। यहाँ से ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 3 2 5, 5/2, है ना, ये हो गया 5/2, 5/2 का वैल्यू है आपके पास 225, है ना। तो एक का वैल्यू कितना होगा, वही तो आपको निकालना है, पहले एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 बचा 2 25, तो यहाँ पर 5 5 25 कट गया ये, यानी एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, एक का वैल्यू आ गया, इस 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 दूना 90। अब आपसे पूछा क्या गया है, x और y के बीच का अंतर, x और y के बीच का अंतर यहाँ से देखिए कितना है, x और y के बीच का अंतर 1 है, यानी यूनिट 1 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो यूनिट 1 का वैल्यू 90 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों अनुपात और समानुपात भी देखिए, परसेंटेज और अनुपात और समानुपात दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। तो ये दोनों अरिथमेटिक के एकदम बेसिक चैप्टर हैं, है ना। ये दोनों चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं अच्छे से, परसेंटेज और अनुपात और समानुपात, तो आप अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर अगर सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों बेसिक चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके अरिथमेटिक के आगे के चैप्टर्स बन पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अनुपात और समानुपात भी हमने आपको पढ़ा रखा है एकदम बेसिक से, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, ये भी एक अच्छा सवाल है, CGL में पूछा गया सवाल है ना। देखिए क्या है, A का 91%, B का 39% है और B A का x% है, तो x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न कुछ भी नहीं है, बस आपको समझ लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, A का जो 91% है वो B का 39% है ना। तो यहाँ से क्या बोला गया है, A का मतलब क्या, गुणा A का कितना परसेंट, 91%, है ना। A का 91% जो है वो कितना है, B के 39% के बराबर, ठीक है, 39%। तो यहाँ दोनों साइड से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100 यहाँ भी, बटे में 100 यहाँ भी, नीचे से दोनों बटे 100 गायब हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को 13 से काट दीजिए, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा। देख लीजिए 13 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 से इसको काटेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या पूछा गया है, अब आपको पूछा क्या गया है यहाँ पर, BA का कितना परसेंट है ना, BA का x% है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BA का x% है, जो B है दोस्तों, B है वो A का कितना है, A का कितना है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का x%, है ना, x%, यहाँ पर x%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100, है ना, बटा में 100। अब x का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ से क्या करिए, b बटा a निकाल लीजिए, तो b बटा a क्या हो जाएगा,
यहाँ पर भाई इधर a मल्टीप्लाई में था, इधर आके बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से b बटा a का वैल्यू निकालिए आप। यहाँ से b बटा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 7 को इधर ही रहने दीजिए, इस 3 को इधर ले आइए बटे में, और इक्वल टू इधर b पहले से था और ये a इधर बटे में चला जाएगा। यानी b बटा a का वैल्यू कितना होगा, 7/3, 7/3। ठीक है। और ये जो 100 है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे सॉल्व करके बता देते हैं। बटे में कितना हो जाएगा 100, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा 700/3। 700/3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आया होगा आपको अच्छे से।